हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे होंगे, सारे रिवीजन कर रहे होंगे ताकि आप अपने टारगेट को हिट कर सकें। तो आज के इस दिन में हम करने वाले हैं कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि ट्रायंगल्स चल ही रहा है। ट्रायंगल्स में हमने बीपीटी करा था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे जो कि प्रूविंग फॉर्म में थे, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन आज जो हम करेंगे वो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, सबसे आपके लिए ये कह सकते हैं क्रिटिकल भी होने वाला है। और उसको करने के लिए हम किन मैथड्स को अप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है आपका क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जो एग्जैक्ट एक के जैसे आपको दिखती हैं। ये नहीं मैटर करता कि वो छोटी हैं या बड़ी हैं, बट वो दिखने में एक जैसी हैं, वो सिमिलर आपका कहलाती है। तो सिमिलर के लिए हमने क्या किया था, जैसे सपोज करिए एक छोटी बॉल ले ली, एक बड़ी बॉल ले ली, बट दोनों ही बॉल के कैटेगरी में हैं, लेकिन एक छोटी एक बड़ी है, फिर भी वो एक सिमिलर फिगर ही कहलाया जाएगा। अब इन पे हम कुछ आपके जब मैंने बीपीटी करवाया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बीपीटी के हिसाब से आपके पास क्या होता है कि जब हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल को कोई भी एक लाइन आपको बीच में से कट करती है जो पैरेलल होती है उसके साइड के, तो उसमें जो साइड्स का रेशियो वो सेम होता है। बट बिफोर बीपीटी मैंने आपको एक डेफिनेशन करवाया था जिसमें मैंने कहा था कि टू ट्रायंगल्स विल बी कॉल्ड सिमिलर इफ़, जब क्या होगा, उनके साइड्स का रेशियो सेम होगा एज वेल एज जो उनके एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको ये पता है तो आप आज की चीज़ बहुत आराम से कर पाएंगे, आज का टॉपिक आप इजीली समझ पाएंगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक में, और यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स करवाऊँगी जिन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे और वो आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। तो देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या न्यू होने वाला है और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारा यहाँ पर जो हम फर्स्ट पार्ट करेंगे वो हमारा है आपका एंगल क्राइटेरिया। अब ये एंगल क्राइटेरिया क्या होता है। अब हमने बात यहाँ पर करनी है कि दो हमने ट्रायंगल लेने हैं। ऑब्वियसली जब सिमिलर आप दिखाओगे तो आपको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो ये दोनों मैंने ट्रायंगल ले लिए। मान लीजिए मैंने इसका नाम ABC रखा और इसका नाम मैंने PQR रखा। तो मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल लिए। मैं जब बात कर रही हूँ एंगल्स की तो यहाँ पर साइड का कोई रोल नहीं है। ये आपके पास फर्स्ट एंगल हो गया, ये आपके पास सेकेंड एंगल हो गया, ये आपके पास थर्ड एंगल हो गया। तो कभी भी ऐसा हो कि आपके पास क्या है कि जब भी ट्रायंगल दो एक जैसे आपको दिखें और उसमें एक एंगल दूसरे के बराबर हो और दूसरा एंगल फर्स्ट के बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं एंगल क्राइटेरिया। अब यहाँ पर ट्रायंगल है ये, तो अगर आपके पास कंडीशन ये हो जाती है कि एंगल A एंगल P के इक्वल है और एंगल B आपके पास एंगल C के इक्वल है, और आप एंगल B आपके पास यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखें तो एंगल Q के इक्वल है। सिमिलरली आपका एंगल C किसके है, एंगल R के इक्वल है। तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन हो जाती है तो उसको हम एंगल क्राइटेरिया कह देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल लिया, ये 30 डिग्री है तो ये भी अगर 30 डिग्री है, ये 60 है तो ये भी आपके पास 60 है। तो अगर आपके पास ये 90 है तो ये भी आपके पास क्या होगा, 90 है। तो अगर ट्रायंगल्स के दो ट्रायंगल आप लेते हैं, उन दोनों के एंगल्स इक्वल चल रहे हैं तो उसमें हम लगाते हैं एंगल क्राइटेरिया। तो आपके पास जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड वो आएगा कि कभी भी जैसे आपके पास टू ट्रायंगल्स गिवन होंगे और आपको बोला होगा कि ये 30 है, ये आपके पास 40 है और ये आपके पास यहाँ पर इसको सपोज़ कीजिए इसको मैंने 90 ले लिया और आपने इसमें नेक्स्ट बोला ये 60 है, और इस वाले फिगर में बोला है कि ये 60 है, ये 30 है और ये आपके पास 90। तो बोलेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स में ये बताइए कि क्या ये दोनों सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर होंगे क्योंकि इसमें एंगल्स क्या है, आपके इक्वल है। तो अगर वो पूछेगा किस कंडीशन के थ्रू ये सिमिलर हैं, ट्रायंगल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू सिमिलर है, तो आप इसमें बोलेंगे कि बाय द AAA क्राइटेरियन या बाय द AAA क्राइटेरिया हमने ये क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किया। अब प्रूविंग जब होगी तो यहाँ पर हम इसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ये बताना है कि ट्रायंगल जो ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल आपके PQR के। तो ये जो सिंबल है आपका यहाँ पर जो स्नेक टाइप सिंबल है, इसको हम बोलते हैं सिमिलर का सिंबल। ये सिमिलर आपको शो करता है।
लेकिन आपने अगर 9th में मैथ्स अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक टर्म आया होगा जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? सिमिलर के लिए आप क्या करते हो, दो कंडीशन को फुलफ़िल करते हो। मतलब आपने अगर ये दिखा दिया 30-30 के इक्वल है 60-60, दैट्स इनफ। तो सिमिलर में आपको सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, दो कंडीशन आपको प्रूफ करनी पड़ती है ट्राइंगल्स के लिए। लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं तो 3 की 3 कंडीशन आपको उसमें प्रूफ करनी पड़ती है। तो जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है कि एग्जैक्ट कॉपी है। तो कॉपी है तो इसका मतलब इसके सारे एंगल्स इसके बराबर होंगे, तो हमें ये तीनों कंडीशन इसमें देनी पड़ेगी। और फिर मैं इस ट्राइंगल को कह सकती हूँ कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है आपका किसका, ट्राइंगल PQR के, जब आप 3 कंडीशन इसमें देंगे। तो ये जो सिंबल है ये आपका कॉन्ग्रुएंसी को शो करता है। सिमिलर मतलब होता है कि दो फिगर्स का आपस में एक जैसा दिखना, लेकिन कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है उसी के जैसा होना। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया हो। साथ ही साथ ये भी पता चला हो कि सिमिलर में हमें सिर्फ 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करना है और कॉन्ग्रुएंस में 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे AAA क्राइटेरिया। तो अगर आप देखिए कि सिमिलर है, सिमिलर में हमें 2 ही कंडीशन है, तो आप इस पे AA क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आया कि बाय विच प्रॉपर्टी यू हैव प्रूव दैट दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सो बाय AA क्राइटेरिया। तो AA मीन्स एंगल, क्योंकि आपको 2 कंडीशन यहाँ पर देनी है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो इसी के बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर की थ्योरम पे, या आप कह सकते हो इसके नेक्स्ट पार्ट पे कि और किन कंडीशन से हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। टाइप जो है वो है SSS क्राइटेरिया, मतलब आप सिंपली इसको बोल सकते हैं साइड क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है, अगेन आप क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल ले लीजिए, वही मैंने ABC ले लिया और यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट ट्राइंगल PQR। मुझे इन दोनों को सिमिलर भी प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना है। अब मैं सिमिलर प्रूफ करना है, लेकिन किस मेथड से करना है, SSS मतलब साइड क्राइटेरिया से। इसका मतलब यहाँ पर एंगल का कोई रोल नहीं होगा। तो साइड में देखेंगे तो यहाँ पर मतलब जो AB है वो हम मान लेते हैं PQ के इक्वल है, BC जो है वो हम मान लेते हैं QR के इक्वल है, एंड AC जो है वो आपके पास PR के इक्वल है। तो ये 3 साइड्स हमने क्या कर लिए, ट्राइंगल की ले ली है। और जैसे हमने इनको लिया है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि AB क्या है आपका, जब PQ के बराबर है, BC आपके पास QR के इक्वल है, एंड आपके पास AC जो है वो आपके पास PR के इक्वल। तो जब ये 3 कंडीशन आपके आस आ गई है तो आप ये बोल सकते हो कि ट्राइंगल ABC आपका सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर आप 2 कंडीशन दे दो, कोई भी 2 कंडीशन दे सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। और इसी के साथ साथ ट्राइंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है ट्राइंगल PQR के, क्योंकि इसमें तीनों ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो तीनों ट्राइंगल की साइड जो PQR है उसके इक्वल है। तो इस तरीके से आप इसको सिमिलर भी कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब बस ध्यान ये रखिएगा कि कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो आपको तीनों की 3 कंडीशन देनी पड़ेगी। सिमिलर हैं तो आप फर्स्ट 2, लास्ट 2, फर्स्ट 3 कोई भी 2 कंडीशंस को पिकअप कीजिए, एंड देन यू कैन यू कैन प्रूव कि दैट इट्स अ सिमिलर ट्राइंगल। तो इस तरीके से हम इसमें साइड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। SSS क्राइटेरिया को हम क्या करते हैं, इसमें फुलफिल करते हैं। आपको और अच्छे से तब क्वेश्चन समझ आएंगे जब हम इनके प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में। अभी मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ, एक आइडिया देना चाह रही हूँ कि कौन से थ्योरम्स पे हमारे बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं, कौन से हम इसमें क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए कि अगर AAA था तो हमने एंगल के लिए किया, SSS है तो वो हमारा साइड क्राइटेरिया होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नंबर 3 पार्ट की तरफ, और 3rd पार्ट में देखते हैं कि उसमें हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे अपने ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है, ये है SAS थ्योरम। पहले भी बहुत बार सुना होगा आपने। SAS का मतलब होता है साइड एंगल साइड, S फॉर साइड, A फॉर एंगल एंड S फॉर साइड। अब इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे इस टाइप के ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए मैंने बना दिए यहाँ पर ट्राइंगल ABC, और आपने दूसरा ट्राइंगल ले लिया इसमें PQR।
अब हमने ये ट्राइंगल ले लिया, अब मुझे यहाँ पर बोला है कि SAS अप्लाई करूँ। तो SAS मतलब दो साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए। तो दो साइड्स बीच में मीन्स मैंने मान लीजिए AB इक्वल्स टू मैंने ले लिया इसमें PQ, ठीक, और दूसरा मैंने ले लिया BC इज इक्वल्स टू QR। तो इसके हिसाब से मेरे पास दो साइड्स तो हो गई, लेकिन एंगल की जब बात आएगी तो इस साइड और इस साइड में जो एंगल फंस रहा है वो है ये वाला एंगल, आप देख सकते हैं दिस पोर्शन, है ना। ऐसे तरीके से इन दोनों साइड्स में आपके पास जो एंगल फंस रहा है वो ये है, मतलब दो साइड्स के बीच का एंगल। अगर आप ये वाली साइड और ये वाली साइड ले रहे हैं फिर आपको एंगल ये लेना पड़ेगा, अगर आप ये साइड और ये साइड ले रहे हैं फिर आपको एंगल ये लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिया है AB और BC, PQ और QR, तो इनके बीच का एंगल ये था। तो जब मैं SAS की बात करूँगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर AB किसके बराबर है, आपका PQ, ठीक। एंगल की बात करेंगे तो एंगल B बराबर है एंगल Q, एंड अगेन साइड लेनी है तो BC आपके बराबर है QR। तो यहाँ पर हमने ये SAS का जब कॉन्सेप्ट इस पे लगाया तो ये तीन चीज़ हमारी क्या हुई, इक्वल हुई, और होनी भी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ इक्वल है तब आप कह सकते हो कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, और इसके साथ साथ ट्राइंगल आपके पास ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। अब फिर से मैं आपको एक चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि अगर सिमिलर कहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन ले लीजिए, कोई भी दो कंडीशन ले लीजिए, और कॉन्ग्रुएंट कहा है तो फिर आपको तीनों की तीनों कंडीशंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि सिमिलर मीन्स एक जैसा दिखने वाला, बट कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट उसी की कॉपी का होना। तो इस तरीके से हम अपने SAS को भी सॉल्व करेंगे। बस ध्यान इसमें ये रखना है कि आपको जो दो साइड्स लिए उनके बीच का ही एंगल आपको लेना है, ना कि उसके अलग वाला। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ फॉर्म में, फोर्थ क्राइटेरिया में, और उसमें सीखनेंगे कि उसमें क्या हमारे लिए है। हमारे पास नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है, लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज़ RHS किस पे अप्लाई होता है, आपके राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है उसके डेप्थ में स्टडी हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री वाली चैप्टर में कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी है ट्रिग्नोमेट्री की तो आप उसमें जाके देखिए। अगर आपके उसमें भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल डेफिनेटली गाइड यू देयर, एंड इसके साथ साथ मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। अब इसमें यहाँ देखिए कि यहाँ पर RHS क्राइटेरिया क्या होता है। तो RHS सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने 90 डिग्री के इक्वल अपने क्या किए, एंगल्स को ले लिया है। अब इसमें मेरे पास देखिए इक्वल क्या क्या होना चाहिए। एक तो एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा H यहाँ पर बोला है, H मीन्स होता है हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ले लिए। फिर इसमें आपके पास ऑप्शन है वेदर यू टेक दिस साइड इक्वल, वेदर यू टेक दिस साइड इक्वल। तो आप कोई भी दो साइड्स, चाहे अगर आप इसका बेस ले रहे हैं तो इसका बेस के इसके इक्वल करवा लीजिए, अगर आप इसकी हाइट ले रहे हैं तो इसके हाइट के इक्वल इसको करवा लीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल लिए, तो अगर मेरे पास क्या होता है कि RHS बोला है मैंने, तो एंगल B इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास एंगल C, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपोटेन्यूज की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके पास AC इसका हाइपोटेन्यूज है, वहाँ पर उसका PR हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमने दोनों इक्वल ले लिए। फिर कोई भी एक साइड कहा मैंने, तो मैं BC ले लेती हूँ बेस, तो यहाँ से वो किसके इक्वल है, QR। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो अगेन ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर भी हैं, और साथ ही साथ ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट भी हैं, क्योंकि सिमिलर में हमने सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन को फुलफ़िल करना है, लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी की बात आएगी तो उसमें हमें दोनों ट्राइंगल्स को एग्जैक्ट कॉपी की फॉर्मेट में दिखाना होता है। इसलिए तीन हम उसके क्या करते हैं, फॉर्मेट्स को या उसके रेशियोज़ को या उसके साइड्स को, एंगल्स को हम क्या करते हैं, इक्वल प्रूफ करते हैं। तो इस बेसिस पे हमने जो ट्राइंगल्स के जो क्राइटेरिया हैं, 4 क्राइटेरियाज हमने इसमें पढ़े। एंगल 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 जिसको आप ए बोलते हो, S पढ़ा, साइड 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 जिसको हम बोलते हैं, हमने आपका SAS पढ़ा जिसको हम साइड एंगल साइड बोलते हैं, लास्ट हमने RHS पढ़ा जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ये आपके क्राइटेरियाज़ को कंप्लीट किया, इनके बारे में जाना। अब हम इस पर बेस करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, हमें ये प्रूफ करना है कि क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं है।
सिमिलर के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें दो प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है। लेकिन अगर आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए साइड्स का तो कुछ हमें दिया ही नहीं है, एंगल्स का दिया है, लेकिन ये 70 है, ये 80 है, ये 80 है, ये 30 है, मीन्स हमारे पास दो एंगल्स भी इक्वल नहीं है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ये देखकर एकदम से अज्यूम नहीं कर लेना है कि ये नहीं हो पाएगा या इसका आंसर नहीं है या क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्राइंगल है, आप अपने 6-7 से एक टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे ट्राइंगल का, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके हिसाब से ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स का सम है वो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये हमारे पास नहीं है, मैंने इसको x ले लिया, यहाँ पर ये कुछ नहीं था, ये y ले लिया। अब मैं इस पर अप्लाई करूँगी तो 70 + 80 + x इज इक्वल्स टू मेरे पास होगा 180। 80 और 70 को आप ऐड करेंगे तो 150 + x इज इक्वल्स टू 180। x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस आपके पास 150। तो 150 जैसे मैंने इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास कितना हो गया, 30 डिग्री। तो यहाँ से मतलब ये जो एंगल है ये कितने का है, 30 डिग्री। अब इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 80 + 30 + y इज इक्वल्स टू आपने लिखा 180। अब 80 एंड 131 आपका 80 एंड 30 हो गया 110 + y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू 180 आपके पास माइनस आप करेंगे 110 तो यू विल गेट y की वैल्यू 70। तो मीन्स यहाँ पे जो ये एंगल है ये कितना हो गया, 70। अब आप दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, क्या ये एंगल सेम नहीं है? यहाँ पर 80 है, ये 80 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 70 है। तो क्या ये सिमिलर नहीं है? ऑफ कोर्स ये सिमिलर है। तो हम यहाँ पर जब हम इतना पार्ट कर लेंगे अपना, तो हम यहाँ पर कोई भी दो एंगल्स लीजिए भी सिमिलर बोला, कॉन्ग्रुएंट तो बोला नहीं, तो हम इसमें लिखेंगे कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल P किसके बराबर है, 70 डिग्री एंड एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल Q इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ए क्राइटेरिया, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आपके पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल आपके पास जो DEF है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। लेकिन अगर यहीं पे कॉन्ग्रुएंस बोला होता तो हम यहाँ पर एक और एंगल इसमें ऐड कर देते और फिर हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते, बट आपको उसमें नहीं जाना है उतने लेवल में। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस को घुमाया जाता है, ट्रिकी फॉर्म बनाई जाती है। अब जैसे इसमें एंगल मिसिंग था तो हमें लगा कि इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी को, उसके क्राइटेरियाज़ को फॉलो करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में मैंने जितने भी आपको क्राइटेरिया बताए हैं आप उनको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और उनके बारे में और जानने की कोशिश करिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपकी वहाँ पर हेल्प करूँगी। आपको जो भी पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं उनके बारे में आपको डेप्थ में बताऊँगी। तो आज का सेशन करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे कल इसका नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू।